दोस्तों, आखिरकार में माता सीता ने किस नदी को श्राप दिया था कि वो माता सीता के श्राप के कारण आज भी सूखी है? तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण का वृत्तांत, जिसमें माता सीता द्वारा राजा दशरथ को मोक्ष दिलाने का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देने का वर्णन आता है, जिससे राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त हुआ था तथा वनवास के दौरान जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के समय अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने हेतु गया जी धाम पहुंचे, तब ब्राह्मण ने श्राद्ध में दान हेतु आवश्यक सामग्री बताई। तब सामग्री को लाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तब वहां पर उपस्थित एक ब्राह्मण ने माता सीता से कहा कि श्राद्ध पूजन करने का समय निकला जा रहा है, परंतु श्री राम और लक्ष्मण जी अभी तक नहीं आए। तब ब्राह्मण के कहने पर और समय के अभाव के कारण, समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान स्वयं करने का निर्णय लिया। उन्होंने नदी के तट पर उपस्थित वटवृक्ष, तुलसी, ब्राह्मण और कौवा को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान से संपन्न किया और पूजन के पश्चात माता सीता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने पिंडदान स्वीकार कर लिया। इस बात से माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई कि राजा दशरथ ने अपने पुत्र वधु से पिंडदान स्वीकार किया, परंतु मन ही मन में वह यह सोच रही थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे कि पिंडदान एक स्त्री द्वारा किया गया और पिंडदान स्वीकार भी कर लिया गया। तभी भगवान राम और लक्ष्मण जी पूजन सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछने लगे। तब माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि समय के अभाव के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। श्री राम को माता सीता की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान किस प्रकार संपन्न हो सकता है। तब सीता माता ने कहा, वहां उपस्थित नदी, तुलसी, कौवा, गाय, ब्राह्मण इस बात की गवाही दे सकते हैं कि पिंडदान राजा दशरथ द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तब प्रभु राम इन पांचों से पूछते हैं तो यह पांचों प्रभु राम के सामने झूठ बोल देते हैं कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। तब माता सीता को इन पांचों पर क्रोध आ जाता है और माता सीता ने इन पांचों को श्राप दे देती हैं और कहती हैं कि ब्राह्मण दरिद्र बने रहेंगे, और तुलसी जी को श्राप दिया कि तुम कभी भी गया जी की मिट्टी में नहीं फलोगी, और गाय को श्राप दिया कि तुम पूजनीय होने पर भी तुम्हें खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा और सबका जूठन खाना होगा, और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी। इसीलिए आज भी हिंदू धर्म में गाय के पिछले हिस्से की पूजा की जाती है और ब्राह्मण आज भी दरिद्र देखे जाते हैं, और गया जी की मिट्टी में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता। कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाते हैं और गया जी में फाल्गु नदी आज भी सूखी है। सीता माता द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव आज भी इन पांचों में देखे जाते हैं, और इन पांचों को झूठ बोलने पर श्राप मिला था। तो वहीं वट वृक्ष के सत्य पर माता सीता ने वट वृक्ष को वरदान दिया और कहा कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी तथा हमेशा तुम दूसरों को छाया प्रदान करोगे। जो भी प्रतिव्रता नारी तुम्हारी पूजन कर तुम्हें जल अर्पित करेगी और उसके पति की दीर्घायु होगी। हिंदू धर्म में आज भी वट वृक्ष का पूजन पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण का यह छोटा सा वृत्तांत अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं।